हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के बारे में। ठीक है, इंडिया एंड इट्स फैक्ट्स के बारे में। पार्ट 1 है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला है इंडिया के बारे में। ठीक है, शायद आप लोग को पता होगा कि इंडिया के कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पे है, फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम लोग के इंडिया के ये हो गया हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे है हिमाचल प्रदेश या शिमला, जो कि कैपिटल है। उसके बाद पंजाब है। ठीक है, उसके पंजाब के जस्ट नीचे है हरियाणा, लेकिन हिमाचल के एक तरफ पंजाब है। उसके बाद हरियाणा का बॉर्डर भी आ जाता है, साथ में उत्तराखंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद साथ में दिल्ली भी आ जाता है। ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूपी। दिल्ली के साथ एकदम सटा हुआ है यूपी। ठीक है, आगरा, जो कि यूपी में ही है। उसके बाद हरियाणा के बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में दिल्ली के बॉर्डर में आ जाता है। साथ में मध्य प्रदेश के बॉर्डर में भी आ जाता है राजस्थान। साथ में गुजरात की बॉर्डर में भी आ जाता है राजस्थान। राजस्थान के कुछ जगह जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, फिर अजमेर है, बहुत सारा जगह है। उसके बाद गुजरात हो गया। ठीक है, सबसे वेस्ट में है गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट है यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है। सो एकदम सेंटर में जो है मध्य प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आ रहा है महाराष्ट्र, जो कि मुंबई है। ठीक है, मुंबई है। और अजंता इलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, इसके बाद जस्ट मुंबई के बगल में है गोवा। साथ में महाराष्ट्र के जस्ट नीचे है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ में ही थे, अभी हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद कर्नाटका है, बेंगलोर, हम्पी जो एक जगह है कर्नाटका का ही। उसके बाद नीचे है आपका आंध्र प्रदेश और बेंगलोर के साथ जुड़ा हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के साथ बेंगलोर के साथ भी केरला है। ठीक है, बॉर्डर में ही कोचीन केरला, ये कैपिटल सिटी है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु का वन ऑफ द प्लेस है मदुराई, चेन्नई है इसका कैपिटल। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के बगल में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ऊपर जस्ट है झारखंड। झारखंड के बगल में है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे छत्तीसगढ़ के बगल में है उड़ीसा। और झारखंड के जस्ट ऊपर है बिहार। मतलब बिहार जो है यूपी के साथ बॉर्डर में आता है, मध्य प्रदेश के साथ आता है, छत्तीसगढ़ के साथ आता है, झारखंड के साथ आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल के बॉर्डर में आता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल हम लोग का एक कंट्री हो गया। उसके बाद चाइना हो गया, चाइना या तिब्बत हो गया। फिर पाकिस्तान हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका म्यांमार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है श्रीलंका। ठीक है, ये सारा है हम लोग की बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसके बाद भूटान भी है। ठीक है, और देखिए अभी ये सारा स्टेट्स हो गया। इसके बाद वेस्ट बंगाल, कोलकाता हो गया है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स है, कौन कौन सा, असम हो गया, 7 स्टेट हो गया, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और साथ में त्रिपुरा के जस्ट नीचे है हम लोग का एक और एक कंट्री, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली हम लोग का इंडिया का, भारत का पूरा मैप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भारत के फैक्ट्स के बारे में, जो कि क्या क्या है। देखिए, पहला चीज़ है इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। देखिए मैप में मैं दिखा देता हूँ। हम लोग का ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के जस्ट नॉर्थ में हम लोग का भारत सिचुएटेड है, या इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इट लाइज मिडवे बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया। इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है। उसके बाद इंडिया के बॉर्डर कौन कौन सा है, देखिए पाकिस्तान जो है इंडिया के वेस्ट साइड में आता है। ठीक है,
उसके बाद चाइना और नेपाल जो है ये हम लोगों का इंडिया के नॉर्थ साइड में आता है। उसके बाद भूटान जो है ये हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में आता है। उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश जो है ये हम लोग का ईस्ट साइड में आता है। तो कुल मिला के ये जितने भी कंट्रीज है, सारे कंट्रीज कहाँ कहाँ आते हैं हम लोग का, हर एक डायरेक्शन दे के रखा है। जैसे पाकिस्तान हम लोग का वेस्ट में है, चाइना एंड नेपाल नॉर्थ में है, भूटान नॉर्थ ईस्ट में है, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है, और साथ में और एक कंट्री है श्रीलंका जो कि इंडिया के साउथ में है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया, जो कि इंडिया हम लोग के कंट्री है, उस कंट्री के हर तरफ कौन कौन सा ओशन है, ठीक है। जैसे इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा ओशन है, बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। उसके बाद इंडिया के साउथ वेस्ट में है अराबियन सी, ठीक है। साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, साउथ में है इंडियन ओशन एंड अराबियन सी इन द साउथ वेस्ट। में दिखा देता हूँ, अराबियन सी जो कि हम लोग का साउथ वेस्ट में है, इंडियन ओशन जो कि साउथ में है, और बे ऑफ बंगाल जो कि साउथ ईस्ट में है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री एंड डिवाइड इट इनटू, ये जो हम लोग का इंडिया कंट्री है ना, जैसे मैं एक ग्लोब बनाऊंगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया इक्वेटर 0 डिग्री। उसके बाद हम लोग का है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर देखा जाए ना पूरा इंडिया की मैप जो है, ठीक है, तो इंडिया के मैप के सेंटर से पास हो रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि दो हिस्सों में इंडिया को डिवाइड कर दिया। एक हो गया है ट्रॉपिकल जोन, एक हो गया सब ट्रॉपिकल जोन। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ने इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद नेक्स्ट है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7, ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले हुआ करता था 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, 29 स्टेट्स को कर दिया गया है इंडिया में 28 स्टेट्स, और यहाँ से जो एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में जा चुका है। अब फाइनली इंडिया में 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। इंडिया में कितना एरिया है, पूरा इंडिया का एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद इंडिया का रैंकिंग अगर देखा जाए एरिया वाइज, पूरा वर्ल्ड में इंडिया 7 नंबर रैंकिंग में है। उसके बाद 7 नंबर रैंकिंग में एरिया वाइज लार्जेस्ट है। उसके बाद अगर देखा जाए पूरा ग्लोब का एरिया, ठीक है, वर्ल्ड का पूरा एरिया, तो इंडिया जो भारत है हम लोग का, भारत ने कितना कवर किया, आउट ऑफ द 100% 2.4% भारत ने कवर करके रखा है पूरा वर्ल्ड का 2.4% एरिया। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में मैं बताऊंगा। नेबरिंग कंट्रीज हम लोग का हो गया है, जैसे हम लोग का देखा जाए ना, तो उसमें क्या है, नेपाल है हम लोग का वन ऑफ द बाउंड्रिंग कंट्री, जिसका कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी कौन सा है, नेपालीस रूपी। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री है हम लोगों का, नेक्स्ट कंट्री है हम लोग की भूटान, ठीक है। जो भूटान है हम लोग का उसका कैपिटल क्या है, थिम्पू, और भूटान की करेंसी का नाम क्या है, नगलट्राम। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का करेंसी कौन सा है, पाकिस्तानी रूपी। उसके बाद श्रीलंका, ये हो गया हम लोग की बॉर्डरिंग कंट्रीज, ठीक है। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ठीक है, श्रीलंकन रूपी करेंसी है। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका है और करेंसी है टका। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार का कैपिटल है नौपिदो,
और करेंसी है बर्मीज कियात। उसके बाद चाइना है, चाइना का कैपिटल है बेइजिंग। और करेंसी क्या है, चाइना में दो करेंसी चलता है, एक है योन और दूसरा है रेनमिनबी। ठीक है, ये हो गया कुछ कंट्री के बारे में, उनके कैपिटल्स और उनके करेंसी, कौन कौन से करेंसी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया के कौन कौन सा बाउंड्री, मतलब सी में सी बाउंड्री कौन कौन सा है। जैसे हम लोग का अरबियन सी है, अरबियन सी हम लोग का इंडिया के वेस्ट साइड में आता है। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशन, श्रीलंका एंड मालदीव्स जो है साउथ में आता है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है, ये हम लोगों का समुद्रों के कुछ बाउंड्रीज है। ठीक है, कौन कौन सा बाउंड्री किस तरह, जैसे अरबियन सी जो है वेस्ट साइड में आता है, इंडियन ओशन, श्रीलंका, मालदीव साउथ में आता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आता है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंडिया के सेंटर से एक लाइन पास होता है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ग्लोब है। ठीक है, पूरा भारत का ये ग्लोब है। जैसे ये भारत का मैप अगर इस तरीके से बना हुआ है ना, भारत का मैप। ठीक है, ठीक है, ये भारत का मैप है बना हुआ। तो यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड है, ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो नॉर्थ से जाके साउथ से पास होता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इसका कितना डिग्री एंगल है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इट पासेस थ्रू द मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के एक जगह से पास होता है, जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। कभी कभी इस जगह का नाम नैनी भी बोला जाता है, या तो मिर्ज़ापुर या तो नैनी, उस जगह से ये लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो जीएमटी टाइम है, ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोगों का जो इंडिया की टाइमिंग है वो 5.5 घंटा 5.5 आवर्स आगे है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इंडिया का लेटीट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है लेटीट्यूड। उसके बाद इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया का नॉर्थ साउथ, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर है। उसके बाद अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, फिर इंडिया का लैंड एरिया जो कि है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को। उसके बाद कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, इंडिया के अगल बगल में जितने भी कोस्ट एरियाज है, समुद्रों की जगह, साथ में आइलैंड्स को भी अगर हम लोग मान ले, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो आइलैंड्स है सभी को मिला के टोटल किलोमीटर कितना है, 7516.6 किलोमीटर। इतने किलोमीटर हम लोग की कोस्टल लाइन के लेंथ है। मतलब हम लोग के जो कोस्ट लाइन के लेंथ जो है ना, ये अगर लेंथ को देखा जाए ना, सागर के बगल में कितने लेंथ है, तो ये सागर का एरिया, जैसे ये गुजरात के यहाँ पे सागर है तो इसका एरिया, इसका लेंथ, फिर यहाँ से जाके इसका लेंथ, यहाँ तक लेंथ, फिर इस तरफ सागर है नहीं तो नहीं, मतलब ये पूरा लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेंथ जो है कोस्टल लाइन का, ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, बस पार्ट 1 में मैंने इतना बता दिया। ये हो गया टोटल 20 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं इंडिया के बारे में कुछ और बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बस देखते रहिए। ठीक है, एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड जितना हो सके अगर पसंद आया आपको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स वगैरह हो या कोई कंटेंट आपको पढ़ानी हो तो
कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।